नमस्कार दोस्तों, संचार सेवा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हम आज बात कर रहे हैं डालर चने की खेती के बारे में हम जो बात करने वाले हैं, प्रारूप से आपको एक वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि जो हमें सिचुएशन देखने को मिली है और जो समस्याएं आई है इसकी खेती करने में और जो हमें समाधान मिला है, वो सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से करेंगे। जो किसान भाई डॉलर की खेती करते हैं, डॉलर की खेती करना पसंद करते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और जो हम जानकारी देंगे आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और जो आप तक जानकारी है, जो एक्सपीरियंस आपका है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस लिया है, हमने केवल ये 2 एकड़ में डॉलर को लगाया है। और डॉलर को 2 एकड़ में लगाने का सबसे मेन उद्देश्य यही था कि हमको सीमित क्षेत्र में जो हमको इसकी परवरिश करनी है, एक तरह से परवरिश ही की जाती है, तो सीमित क्षेत्र में जो पर्याप्त रूप से हम इसकी दवाई, डोज, बोना बखरना, पानी देना जो भी होता है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। कहीं किसानों का क्या रहता है कि 20-25 एकड़ या 10 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, 25 एकड़ में जो चने की खेती हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सामने जो चना रहता है उसकी परवरिश तो ठीक से हो जाती है, लेकिन जो कहीं खुद कोने में रह जाता है, कहीं 1-2 एकड़ का, तो जो प्रारूप से पूरा जो एवरेज निकलता है कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो कहने का मतलब यही है, हमने सीमित क्षेत्र में 2 एकड़ में जो इसकी खेती की है, और शुरू से ही हम बताएंगे कि इसमें हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो बखरने की तो हमने गहरी जुताई करके इसमें पलेवा लगा दिया था। पलेवा लगाने के बाद जो कि हल्की नमी में ही इसकी बोनी की है। नमी में बोनी करने के बाद हमने दूसरे दिन इसको बखर दिया था। तो किसान भाई दूसरे दिन की बजाय 24 घंटे के बजाय इसको 48 घंटे में ऊपर से बखर दें। तो क्या होता है कि कुछ खरपतवार जो है मिट्टी में नमी के कारण जैसे चिपक जाते हैं, जो नमी के कारण जो चिपक जाते हैं, तो नमी बनी रहती है, तो उसका क्या है दुष्परिणाम हमको मिलता है कि पौधा निकलने से पहले खरपतवार बाहर आ जाते हैं। तो 24 से 48 घंटा करने का मतलब यही है कि 48 घंटे में जो ऊपर का कर सूख जाता है, बोने के बाद जो हल्की हवा लग जाती है, सूख जाता है, तो उस पर फिर से कल्टीवेटर या पाटा चलाते हैं अपन, तो उसका कर पूरा बुरबुरा हो जाता है। और बीज के पास जो उसकी मट्टी जाती है वो पर्याप्त रूप से बारीक कण के माध्यम से बीज के अटैच चली जाती है, ताकि उसमें कीट खाने की समस्या भी नहीं आती है, उमलने वाली जो जड़ वाली शिकायत आती है वो भी नहीं आती। और सबसे बड़ा कारण ये है कि उसमें एक तो ये फ़ायदा है, दूसरा फ़ायदा ये है कि ऊपर जो खरपतवार रहते हैं उसका पूर्ण रूप से खात्मा हो जाता है। हाँ, 24 से 48 घंटा ये मान के चलो, 48 घंटे से ऊपर जो है बीज अंकुरन कर लेता है, फूल जाता है, जो टायर वाले चांस रहते हैं उसमें पिचक जाता है। तो कहने का मतलब यही है, या तो आजकल किसान भाइयों का ये है कि पाटा भी चलाते हैं, कल्टीवेटर भी चलाते हैं, दूसरी बात रोटावेटर से भी अच्छा ठास देते हैं, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता चने को। और रोटावेटर में ज़्यादा लागत आती है किसानों को। घर में अगर रोटावेटर है तो वेस्ट वही रहेगा। रोटावेटर से क्या होता है, पूरा कर को एकदम मुहिम बारीक उसमें कर देता है। बारीक करने से जो पर्याप्त मात्रा में जो लेवल बनता है, तो उससे कि ना तो पानी देने में समस्या आती, खरपतवार पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते, जो अंकुरन हो रहे हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं, एकदम सारी चीज़ खत्म हो जाती है। अब रही बात इसकी बोनी की, तो हमने एक्सपीरियंस थोड़ा सा लिया था कुछ किसान भाइयों जो डॉलर की खेती करते थे, तो उनका जो कहना था 1 कुंटल 1 एकड़ में जाएगा, और हम 9 या 12 इंची पे इसकी बुआई करते हैं। तो 1 कुंटल में ज़्यादा सघन होने के कारण जो है उसका फुटाव भी कम रहता है, तो हमने उसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट लिया था कि 9 इंची वाली सीडल से हमने 2 चांस के बाद 1 चांस बंद कर दिया था, फिर 2 चांस के बाद 1 चांस हमने उसको बंद कर दिया था। तो वो उस तरह से 2 चांस 9 इंची के हो गए थे, फिर 18 का गैप हो गया। और उससे हमें जो फ़ायदा मिला है, सबसे पहले तो फ़ायदा ये मिला है कि हमको 2 एकड़ में वही हमने जो गाला सेट किया था उनने 1 कुंटल वाला, वही गाले पे हमको 2 एकड़ में 50 किलो का ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि जो उसका फैलाव रहता है, फैलाव आप देख सकते हैं, ये जो एक गोड़ है इस तरह से जो उसका फुटाव हुआ है,
फुटाव की बात करें तो इस तरह से फुटा हुआ। अभी एक गोड़ आप देख सकते हैं इसका, जिधर मैं खड़ा हूँ आप देख सकते हैं इसमें चने कुछ उमल भी गए थे, तो एक दो राउंड में थोड़ा सा ऊपर चना रह गया था, गहराई कम ली थी इस कारण से थोड़ा सा उमल गए थे, बाकी कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं ये 18 इंची का गाला है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा नहीं कि 18 इंची का गाला है। तो कहने का मतलब यही है, जो जड़ इसकी पर्याप्त रूप से जमा ली और ये इसका जो फुटाव है आप देख सकते हैं, तने की ये साइज भी आप देख सकते हैं, इस तरह से तने का साइज है और जड़ के पास से ही उसका फुटाव रहा है। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, पौधा जितना फैलेगा उतना उसका जो डंठल रहता है तना, वो उतना मजबूत रहता है इस तरह से। तो तना मजबूत होने से फल जब बैठता है तो प्रारूप से फल भी अच्छा बैठता है, फल की मात्रा भी अच्छी आती है। और कहने का मतलब ये है कि इसमें फूल बाहर भी अच्छा आएगा और छीदा चना रहेगा तो ज़्यादा पानी से शिकायत भी नहीं मिलेगी, फंगस भी कम देखने को हमको मिला है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये पौधा लगा हुआ है। इसका फुटाव भी देख लीजिए आप, अभी इसमें फूल की मात्रा चल रही है, फुटाव भी देख लीजिए आप। तो दोस्तों ये रही बोनी की बात, हमने 75 किलो पर एकड़ के हिसाब से डॉलर को बोया है। और बात करते हैं कि इसका रिजल्ट हमको मिला है, लेकिन अगले साल इसको 20 इंची पे करके 60 किलो पर एकड़ हमको डॉलर बोना है। तो दोस्तों सबसे ये जो पद्धति हमने अपनाई है ये है केवल शेड्यूल वाली समतल पद्धति है, और कुछ किसान जो कि है बेड पे भी लगाते हैं। अब इसमें दवाई का प्रारूप कैसा जमाया हमने और पानी का प्रारूप कैसा जमाया। सबसे पहली बात, जब तक हमने पानी नहीं दिया इसमें कोई भी दवाई का यूज़ हमने किया नहीं है। पानी हमने 20 दिन के हो चुके थे, फिर हमने थोड़ा कोशिश करके उसको 24 दिन में हमने एक पानी निकाल दिया, क्योंकि मौसम हमको ऐसा लग रहा था कि अप डाउन होगा या पानी गिरेगा, तो हमने उस हिसाब से 24 दिन में इसमें पानी लगा दिया था। अब पानी लगाने के बाद जो हमने दवाई का स्प्रे किया था, स्प्रे हमने इसमें केवल किया था माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और जेवलिक एसिड, साथ ही इसमें इमावेक्टिन का यूज़ किया। ज़्यादा कुछ इसमें डाला नहीं था। खर्चा खूब से खूब 2 एकड़ का आया होगा, ये मान के चलो 1000-1200 रुपये का। ठीक है, पहला डोज था ये। उसके बाद अब हाँ बताना भूल गया कि पानी लगाने से पहले हमने इसमें खाद का जो कि 4 किलो 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से जो हमने खाद डाला था जिंक सल्फेट का, और साथ ही हमने DAP इसमें 10 किलो रखा था। और इसका डोज भी हमने बनाया था, जहाँ इसमें क्या हमने सरसों के कारण इसमें यूरिया 20 किलो करके और बेलर 32 का यूज़ कर लिया था। वो बेलर 32 से कोई मतलब नहीं है, बेलर 32 डालने से फ़ायदा तो होता है लेकिन तो फसल को नुकसान होता है। कुछ किसानों के खेत में अगर कुछ ज़्यादा चारा ना हो तो बेलर 32 का यूज़ ना करें। तो दोस्तों रही पानी की बात और दवाई का डोज, साथ में जब हमने बीज उपचार किया था बीटावैक्स से किया है, अच्छा बीज उपचार है। साथ ही खाद की बात करें, खाद हमने इसमें मिलाया था केवल 50 किलो पर एकड़। उसके बाद कोई खाद ज़्यादा हमने डाला नहीं है। किसानों की लागत बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। अब कुछ किसान कहते हैं कि फूल अवस्था पर फेंटेक डाले, डबल डाले, टोटानिक डाले फूल बढ़ाने के लिए। पौधा अगर स्वस्थ है तो कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। पौधा अगर स्वस्थ है तो फूल बाहर सब कुछ बढ़िया आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पौधा स्वस्थ कब रहेगा? पौधा स्वस्थ जब रहेगा जब उसकी डाल शाखाएं जड़ मजबूत रहती है, जड़ का फैलाव और पौधे का फैलाव अच्छा रहता है। पौधा वही ख़त्म होगा जिसका फैलाव नहीं है। आप कहीं भी खेत में घूम के देखिएगा, या तो सिंगल डाली का होगा चना, या फिर जिसमें फुटाव ज़्यादा नहीं होंगे, पतली डांड होगी, तो उसी में जो देखने को आपको मिलेगा कि वही चने में रोग आते हैं और वही चना सूखता है। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो चना सूखा है ये देख रहे हैं, ये सिंगल डाल के चने, मतलब इनका जड़ का विकास प्रारूप से हो नहीं पाया
और इसमें ये समस्या देखने को मिली। बाकी ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा खेत में। हाँ, कुछ किसान भाइयों का जो रहता है कि फल लगते लगते भी कुछ चने उमलते हैं, तो वह उठका रोग या कोई जड़ गलन वाली समस्या जो आ जाती है उसके कारण होता है। हमने पिछले वीडियो में सारी दवाई ये बताई है कि डाला चने में हमने क्या क्या डाला है, जिससे कारण से ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये रहा है हमारा। अभी तक कोई शिकायत देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है। अब इसका एवरेज क्या मिलता है वो एवरेज निकलने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।